1 2 3 एक्शन। ये देखो कुलचा मैंने बनाया। इसको क्या करना होता है, मैदा लेते हैं, फिर इसमें हम ये डालते हैं। बेबी सिटिंग भी हो रही है। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? कैसा रहा दिन? क्या किया? 1 2 3 एक्शन। बड़ा टाइम हो गया भाई ब्लॉग बनाया हुआ है, अब ब्लॉगिंग टाइम अगेन। यो नमस्कार मित्रों, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागतम। मैं क्या जी, वेलकम है। बड़े दिनों बाद बहनचोद इतना सही बंदे को देखने को मिल रहा है तुम्हें। लकी गाइस, टुडे वेदर इज सो ऑसम मैन। टुडे इज 23 जनवरी। वेदर इज ऑसम, योर वेदर इज ऑसम, एवरीथिंग इज ऑसम मैन, लाइफ इज ऑसम। आज तो भाई मज़ा ही आ गया, इतना सेक्सी ऑसम, इतना सेक्सी भाई। अभी घर वालों को मैं छोड़ के आया था। 23 जनवरी है आज, 23 दिन बहन जो 23 ही है आज। मुझे तो लगा पता नहीं कितनी सर्दियाँ हो गई, मैंने छोड़ी हुई थी ना दारू, तो बड़ा टाइम लग रहा है। भाई 23 ही हुई है बहन जो, 23 जनवरी। चलो 23 दिन छोड़िए, बहुत है तब तो। घर वाले चले गए, अब हो गए खुले नशे बहन जो। ऊपर से घर पे कल्ला, वाइफ होगी नीचे, मैं ऊपर ही रहूँगा। मैंने बोला मेरे को वैसे ना डिस्टर्बेंस वगैरह होते तो मैं ऊपर ही रहूँगा। अब इस कोठी को बना दूंगा मैं, कोठा नंगा नाच होगा भैन चोद। मैं दिखाता हूँ अभी। मैं ना ऐसे इस वाले रूम में हूँ, ठीक है, अपने रूम में, ठीक है। और वैसे तो जो पीजी वाली लड़कियाँ वो ऊपर वाले उसमें रह रही थी, अब दूसरे वाले रूम में 2 लड़कियाँ आ रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आ चुकी हैं, पर आई नहीं है अभी। बट आई एम मैनिफेस्टिंग दे आर कमिंग वेरी सून। मतलब हो गया था, बट अभी देखते हैं, लेट्स सी। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, फिर मैं बता क्या करूँगा। ये वाला मेरा रूम है। मैं देखो तो मैं ऐसे रुको पूरे अच्छे से दिखाते हैं। रुको, वेट वेट, पेशेंस रखे करो, पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेट, ये मेरा रूम है ना, तो यहाँ से मैं बाहर निकलूँगा, ठीक है। और वहाँ पे सब मैन जो लाइक माय फ्यूचर रूममेट्स। तो यहाँ पे आएगी वो बाल सुखाने, कपड़े धोने, मैं पकड़ लेनी है। और है जो कितनी तगड़ी है यहाँ से, मतलब फिर मैं यहाँ से कुंडी लगा लूँगा, फिर वहाँ से कोई पकड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ से पूरी प्लानिंग है। यहाँ से कुंडी लगाई, फिर वहाँ से निकल गया, ठीक है। फिर यहाँ से कोई आया तो मैं वापस आ जाऊँगा, फिर वहाँ से मैं, और उनका रूम यहाँ पे है। जैसे ये वाला एक वो रूम है ना, एक लॉबी में ही, यहाँ पे इसमें ही, यहीं पे, ठीक है। पकड़ लेनी मानती है, ठीक है, वरना बहना डर गई, बहना डर गई। ये वाला रूम है, इधर रहेगी। मजे ही मजे। अब तो होगी पार्टी रोज, करोगे पार्टी रोज। यो 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 यो, किसकी है दिल को खोज, फिर मेरे हेटर्स दुनिया के लिए बोझ। जट आ गया वापिस हुण, गया होया सी पंजाब स्टोर, उत्थे जट ने लित्ती हुण अपनी चकना चुकना खाना। हुण तक घर वाले चल गया, फिर इत्थे ही बनाएगा मुर्गा शुरगा जब पाड़े गए। यो 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 यो, अरे यो 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 यो। अरे कैसा लगता है इतना अच्छा पापा होके, मतलब इतना अच्छा पापा मिला आपको, कैसा लगता है? अच्छा लगता है करके भाई, आँख ही मारी है तो करके बोल रही थी पॉटी। आँख मारी, अरे दोनों आइस से मारी, तू आइस से, ये देखो। अब दूसरी आइस से, हाँ दूसरी आइस से। ये पता नहीं क्या लगा हुआ है पीछे टीवी में, अब करेगा जट। पर ऐसे यार, ऐसी आज़ादी भी क्या करनी है, पता नहीं। लोगों को रहता है कि ऐसी आज़ादी भाई घर वालों के बिना कोई मज़ा नहीं है, ऐसी आज़ादी कभी ना मिले। घर वाले होते हैं, मज़ा आता है। दादी तो है नहीं बाबू, दादी कहाँ है? दादी है कहाँ पे? ओके, अब इतने दिनों बाद की मिल रही थी, पता नहीं यार मेरे को बियर पीने का। मैं बियर से स्टार्ट करते हैं, इसकी बाद में पिएंगे। ठंड है तो क्या हो गया, वही मौसम तो बड़ा ही सेक्सी है। तभी मेरा ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा है आज, मजे लेने का मन कर रहा है। तो मैं ऐसे 2 मिनट के लिए बनाया। चलो अब मैं तुम्हें कल ही मिलूंगा, कल क्या ट्रिप में मिलते हैं अब।
भाई यार ये कैसे आउट हो गया मेरा भाई। ये अभिषेक शर्मा फेवरेट प्लेयर है। ये वो वाली स्टोरी है। अभिषेक शर्मा जिस तरीके गलत से शॉट ब्रो। करते हैं वो तेरी। अब सूर्य कुमार को भी यार बिजी था। सूर्य कुमार मेरा भाई फेवरेट प्लेयर है क्योंकि मैं जरा बैटिंग करता है। इसको भी बात बैटिंग कराते हैं। आज तो हमने इंडिया जितानी है। कबड्डी देखो बस हो गया। आज अपनी पारी दिखा। आज मैं तेरे को चल मैच खिलाता हूँ आज। चलो मैच के मजे लेते हैं। बड़े टाइम हो गया। ये हो गया अपना काम खत्म। चलो पहले नागपुर और उसके बाद रायपुर में ओहो आयरन ने बहुत जोर लगाया जिताने को इंडिया को। आज बहन की लड़कों की लाइफ थोड़ी इजी है। बहन जो बैटिंग भी करने का स्काई के साथ मैं बैटिंग कर रहा था। नेचर भाई जिसका नेचर लगता है मेरे को उसको मैं सपोर्ट करता हूँ भाई। वो भी टीम लेके चलता है टीम लगता है मेरे को। और ऊपर से मतलब फनी है बंदा। इसके मैं ब्लॉग वगैरह भी देखता हूँ। हाय शर्मा शर्मा जी आप क्या खा रहे हो? ये खा रहा है। चिकन जी खा रहे हो? चिकन जी को खा रहे हो? चिकन अच्छा चिकन कौन है? ओके खा लो चिकन। ये मस्ती में तू डोल रे। जैसे लाइब्रेरी बचपन में मेरे लिए मतलब एक होता था कि लाइब्रेरी में जाना बहुत बड़ी बात होती थी। और आज किचन जाना एक बहुत बड़ी बात है। मिशन है ये मिशन। नहीं मेरे को तो ये डर रहा है बहन चोद। मैं थोड़ा डर बताता हूँ तुम्हें एक सेकंड। सॉरी गाइस डर तो ये है भाई भी मतलब मेरे दादा परदादा जनरेशन वुमेन बीटर रहे हैं। और किचन में जाना मैं तो लगता है भाई मेरी फील्डिंग सेट हो जाए। मैं ऐसा नहीं भाई किचन में आ तो गया हूँ पर नहीं किचन इज नॉट मी फॉर मी। जनरेशन बीटर्स वुमेन बीटर्स विल बीट मी सो नो यू विल नॉट गो इनटू किचन। You'll get a beating. It's fine यार। बहन चो जोमेटो ही बंद है। बहन चो ब्लिंकिट ही बंद है। अब क्या करे बहन चोद। खाने को भूख लगी है खा। टाइम देख रहे हो 3:20। दादाजी प्रणाम। हाय जो मेरे को बाहर पिटिया था वो में रहेगी ठीक है बाबू अपने फिर दादाजी प्रणाम। वाहेगुरु जी खालसा वाहेगुरु जी फतेह। ओ सिंगर ओ सिंगर। गुड मॉर्निंग। पंप डोले होंगे पंप चेक करो। सेक्सी बॉय। मैं आ गया जी। गुड मॉर्निंग। स्मार्ट बॉय इज रेडी। हैड अ बाथ नाउ रेडी टू रॉक द डे। ओके देख ला भाई सुबह सुबह दर्शक वैसे 2 बज चुके हैं 1 बजा है। कहता होगी थी थोड़ी सी पार्टी ज़्यादा एज यूजुअल। वो चलो तुम्हें मिलाते हैं। ये क्या है सुबह सुबह छोले भटूरे। मैं भाई ऐसे ही बोल रहा था रात को भाई मर्दान की कमी हो जाती किचन में आके काम करे करो घर पे हेल्प करे करो
वाइफ की, ठीक है। मैं नहीं करता हूँ, ये तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ, है ना शिल्पा। सारा काम मैंने किया, अभी मैंने सारा कुछ बना दिया, सब कुछ काट दिया। कुछ दिखाता हूँ मैं, ये दे दे पकड़ने के लिए, दिखाने के लिए। ये देखो मैंने ये बनाया अभी, ऐसे थोड़ा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, पर हो जाता है। ये देखो कुलचा मैंने बनाया। इसको क्या करना होता है, मैदा लेते हैं, फिर इसमें हम ये डालते हैं, लोड़ा लहसुन करते हैं, फिर ऐसे बन जाता है। छोले भटूरे नहीं, छोले कुलचे हैं। तुम्हें क्या पता, साला किचन में घुसेगे नहीं, बहन जो हेल्प भी नहीं करते, कैसे भी हैं, है ना? लोग भी ना आपके जैसे हैं। सारा अब हल्का सा ये करने को हो गया, सारा काम मैंने किया। एटीट्यूड दिखा रहे हैं। मौसम कुलचा छोले, क्या है कुलचे छोले, कुलचे छोले, ये क्या है हाथ में? ओए दिखाइए। गुड, मैंने जैसे दिखाया था वैसे ही बनाया ना। गुड 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 गुड। हाय। आ गया वापस। एक तो घर के सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, शॉपिंग भी, कभी घर की सफाई की, काम कुम किए, झाड़ू पोछा, किचन का रोटी रोटी बनाई। अब भाई करेगा आराम, बहुत हो गया काम कुम। यार बहन जो ऐसे काम थोड़ी करने भाई हमने, बहन जो जनाने वाले काम भैया। आप यार वॉरियर्स ब्रो, यार मैन, बड़ी बड़ी चीज़ें करेंगे ना बहन जो, जैसे इंडिया को मैच जिताना होता है, मुझे से मीटिंग, बड़ी सारी चीज़ें होती है। ये चीज़ें करने के लिए बने, वी आर बॉर्न टू फाइट, वी आर मैन, है ना बोले शंकर? बोले शंकर एक तो लोग भी सोचेंगे बोले शंकर कैसा भक्त रखा हुआ है। बोले शंकर पे लोग बोलने लग पड़ेंगे। रुको यार, अच्छी बातें कर देते हैं, वरना तो लोगों का ऐसे ही सोचते रहेंगे। रुको मैं अच्छी बातें करता हूँ। कमाना पड़ता है इथे, रब ना कोई उधार लबदा। देखो सीधी सी बात है भाई, हर बदले का अपने प्रारब्ध है, पिछले जन्म के कर्म है, इस जन्म के कर्म है। तो क्या है, जो गुरु जिसको मानते हो, इष्ट देव है, कोई भी है आपको, जैसे माँ बाप मतलब बच्चों में भेद नहीं करते, तो भगवान भी नहीं करते, सबको बराबरी देते। बट ये है किसी का मतलब पुराने अच्छे कर्म है, अभी के अच्छे कर्म है, तो उसको जल्दी प्राप्त हो जाता है। जैसे अब स्वामी विवेकानंद के गुरु के बड़े सारे हो गए ना, चेले वगैरह, भक्त वगैरह हो गए, पर स्वामी विवेकानंद को ही मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई, क्योंकि उनका अपना कर्म था। तो अपना कर्म भी जरूरी होता है, अपने कर्म करो तो भगवान भी खुश होता है। गॉड हेल्प दोस हु हेल्प देमसेल्व्स। देखो अच्छी बातें की ना मैंने। एक तो मैं अच्छी बातें करना चाहता हूँ, बट नेगेटिव बिकता है ना डार्लिंग, इस दुनिया में नेगेटिव बिकता है ज़्यादा। चलो फिर भी थोड़ी बहुत अच्छी बातें करता हूँ। हाँ तो भाई मैंने भी काम वगैरह छोड़ा हुआ था, अब आई एम बैक नाउ। तो कर्म जरूरी भी है, कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है गीता में कि उनको तो तीनों लोकों में सब कुछ प्राप्त है, फिर भी वो कर्म करना अनिवार्य समझते हैं, और बिना कर्म करे तो ये शरीर भी निर्वाह नहीं करेगा। तो सैनिकों, कर्म में, कर्म योग में डट जाओ, कर्म करो जितना भी। जैसे मैं भी पहले जब काम करता था, तो ऑफिस वगैरह जाता था, तो बस रेट 5 बजे उठता था, 2-3 घंटे वर्कआउट करना है। उससे भी मतलब आप वर्कआउट करो इतना, फिर आप पॉजिटिविटी मतलब इतनी हो जाती है कि बाहर के बंदों को भी फ़ायदा हो जाता है, फिर आर्थिक हेल्प हो जाती है, मतलब सेवा वगैरह तो रहता ही है ना। फिर आप घर वालों को भी आर्थिक हेल्प कर सकते हो, दान पुण्य भी कर सकते हो। तो कर्म करो, पैसे कमाओ, लग जाओ, टूट पूरा मतलब टूट जाओ काम में ना, एकदम इतना डूब जाओ। कोई भी काम ऐसे छोटा बड़ा नहीं है, जो भी करते हो, कोई मतलब क्रिकेट खेल रहा है, कोई सिंगिंग कर रहा है, कोई शेफ़ है, एनीथिंग, बट उसमें मतलब पूरे मतलब मन से काम करो, ठीक है। और सबसे ज़रूरी निष्काम काम कर्म करो, फल की चिंता नहीं करनी, कर्म के लिए कर्म करना है, ओके। कर्म से चलते हैं हम कर्मा पे। कर्मा इज़ फकिंग रियल बिचेस, व्हाट यू सो दैट यू रीप, व्हाट यू सो यू रीप। तो जो आप करोगे, मतलब आप किसी का अच्छा कर रहे हो, तो आपको अच्छा या बुरा जो भी कर रहे हो, वो आपको 4 गुना मिलेगा। वो है जैसे कोई दान पुण्य कर रहा है, तो उसको उतना ही पैसा ज़्यादा मिल जाता है। वही अगर आपकी मन वाणी से किसी को मतलब बुरा कर रहे हो, कभी ना कभी आपको पता नहीं होता ना लोगों को, कभी इंस्टेंट नहीं मिलता, कभी बाद में मिल जाता है। तो लोगों को लगता है कि गलत काम करने से, किसी के गलत करने से, तो उनको मतलब थोड़ा फ़ायदा हो भी सकता है। कोई मतलब चोरी कर रहा है उसके थोड़े दिन में, लेकिन वो थोड़े टाइम में कुछ नहीं रहता। तो ये है कि जो आप अ, दुनिया में दे रहे हो, वही आपको वापस मिलेगा। ये यूनिवर्सल चीज़ है ना, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। सो जो अगर आप किसी को अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा,
मतलब आपको अच्छा आएगा, फैमिली में अच्छा है। बुरा करोगे वही चीज़ें सेम होएगी। तो have make do good deeds as much as you can, so it will benefit you. Otherwise आपकी मर्जी है, बुरा करना फिर बुरा नतीजा, अच्छा कर्म का अच्छा नतीजा। मैं भी, जब भी हर बंदे का कोई अच्छा वक्त बुरा वक्त आता है, जब बुरा वक्त आता है ना, तो आपको जो आपने किया होता है ना, और इफ़ यू नो दैट्स बैड और एनीथिंग, सो तब भी ये होएगा कि आपने जो अच्छे कर्म करे वो आपको हिम्मत देंगे, और बुरे वक्त में जो बुरे कर्म किया वो आपको डाउन करेंगे। तो ताकत आपके अच्छे कर्मों से आप अंदर ही अंदर स्ट्रांग होते रहते हो, ये पता नहीं होता लोगों को। बुरे काम से बंदा वीक होता रहता है, वीक होता है, डरपोक होता है। अच्छे कर्म से उतना ही बलवान होता है, तो मन भी बलवान रहता है। तीसरी अच्छी बात, मन को कंट्रोल करो, मन को नियंत्रण में रखो, बहुत ज़रूरी है वो, मन और अपनी इंद्रियों को। इस कृष्ण भगवान जी ने भी, गीता में एक श्लोक है ना, कि इस दुनिया में ना आपका कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, आपकी आत्मा ही आपकी शत्रु और मित्र है। जिसका मन और इंद्रियां कंट्रोल में है, तो उसी का मतलब मन इंद्रिय कंट्रोल में है तो आत्मा ही मित्र होती है, और नहीं है कंट्रोल में तो आत्मा ही शत्रु होती है। दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपका मतलब आप कोई कहे ना कि देशवाद वगैरह रखते हैं लोग ना एक दूसरे से, तो आप खुद ही सोचो, एक बंदा है, अब वो एक बंदे के लिए अच्छा हो सकता है, दूसरे बंदे के लिए बुरा हो सकता है। तो बुरा समझा या अच्छा समझा किसने समझा? बुद्धि ने समझा ना। बंदा तो वो ही था, आप ही की कल्पना है। आप ही का अंतकरण अशुद्ध हो, मन में मलिनता हो, तो वो ही आपको लगने लग पड़ता है, और आप ही अपनी कल्पना बाहर भेज रहे हो। तो आप जो सांस भी ले रहे हो ना, ये भी जो भेज रहे हो वो भी मतलब संसार में जाती है। वैसे तो बोलते हैं ना कि आंखें देखती है पर समझती तो बुद्धि है ना। आंखें तो जैसे आप सोपन में होते हो तब भी बड़ा कुछ दिख रहा होता है, पर आंखें तो बंद होती है, तो बुद्धि समझती है। पशु पशु थोड़ी हैं हम, पशु पशु वगैरह होते हैं, उनका विवेक नहीं है, वो मार धाड़ उनका चला रहता है। पर इंसान बनाया भगवान ने, ठीक है, एक इंसान के पास ही तो है ना कि वो आगे जा सकता है। मतलब उनके पास, पशु वगैरह के पास, जानवरों के पास विवेक थोड़ी है। तो उसको ये थोड़ी है दूसरे को मारने में, उसमें वो करना, अपने आगे जाना ना। आत्मा का सफ़र है, आगे जाओ, इस चीज़ों में कहाँ फंसे हो। आपके मन ने कह दिया कि मन में तो कुछ भी आ जाता है ना, मन में आ गया कि मैंने अपने गुरु को थप्पड़ मारना है, तो वो मार थोड़ी दोगे तुम। तो गाइस, मन को नियंत्रण में रखते हैं। मन ही आपका शत्रु है, मन ही आपका दोस्त है, उसको कंट्रोल में करो, ये बहुत ज़रूरी है। मन को जीतो। मेरे को पता है सबसे औखी चीज़ है, बट इसको जीतना ही पड़ेगा, तभी आपका कल्याण है। चौथी अच्छी बात ये कि वन शुड बी कंटेम्प्ट, संतुष्ट रहो, जो मिला उसी में खुश रहो। मैं ये नहीं कह रहा कि कर्म करना ही छोड़ दो, मतलब कर्म करो, आगे बढ़ो, बट ये ना कि दूसरे को देख के, मतलब आज लोग ये हो गया कि अपने दुख से दुखी थोड़ी है, लोगों के सुख से ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई हुई है ये। और भाई हर बंदा अपने कर्म का खा रहा है, उसने कभी ना कभी किया होगा, उसके अलग गुण होते हैं, सबके अलग अलग गुण है ना, वो उसका खा रहा है ना। कोई मतलब आपसे अमीर हो सकता है, कोई बलवान हो सकता है, वो मतलब सारे अपने कर्मों का ही है उनके। तो हमने अपने पे ध्यान देना ना, किसी और पे थोड़ी देना है। और तो मैं ये भी देख रहा हूँ कि चलो लोगों में तो लोग करते हैं, और आपस में ही मतलब घर पे ही बंदे, मतलब 4-5 भाई हो गए, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। फिर बहनें बहनें एक दूसरे से लड़ रही है, कोई ज़मीनों के लिए लड़ रहा है कि एक टुकड़े के लिए ज़मीन जो रहनी नहीं है। भाई अगर वो को गएगा बच्चों के लिए, भाई बच्चों को और मिल जाएगा। देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा नहीं होता। ये याद रखना, कभी ना कभी मिल ही जाएगा। इन चीज़ों, तुच्छ चीज़ों के लिए, तुच्छ भुग्गों के लिए आपस में लड़ना, एक ही खून के, एक दूसरे के खून के प्यासे हुए। और भाई जो खा लेगा, तुम्हारा भाई है, अपने खून का है, कुछ ज़्यादा खा लिया उसने, ज़्यादा पहन लिया, वो कर लिया, तुम्हें खुश होना चाहिए। ये नहीं कि इस चीज़ों में बहन जो दूसरों से आपस में द्वेष भाव रख रहे हो, वो कर रहे हो, मिल नहीं रहे हैं सारे, ऐसी चीज़ें हो रही है। तो यार ये चीज़ें छोड़ के, भाई पहला ऐसा घोर कलयुग आया हुआ है, पहले ज़माना कितना अच्छा होता था, तो सबको दुख सबका सेम था। मतलब एक बंदे को प्रॉब्लम होती थी गाँव में, सारा गाँव इकट्ठा हो जाता था। अब राम जी के टाइम पे भरत जी ने अपना राज में नहीं बैठे थे कि राम जी का अधिकार था, तो ऐसे ऐसे भी थे भाई। और आजकल भाई ये चीज़ मेरे को वैसे अच्छी नहीं लगती भाई। कंटेम्प्ट है, मतलब इन चीज़ों के भोग, ये तुच्छ भोगों के लिए, तुच्छ चीज़ों के लिए मतलब लड़ रहे हैं भाई। एंसेस्टर्स भी देख रहे होगे भाई क्या चीज़ें हैं, कैसे बनाए हैं। दिस इज़ रॉन्ग एंड आई टोटली एग्री ऑन दिस पॉइंट। सो बी हेल्पफुल विद ईच अदर। देने वाला हमेशा बड़ा रहेगा, दे दो जो मांग रहा है सब, ऐसा नहीं करना। ओके गाइस, पांचवी अच्छी बात, अब अच्छी बातें कर रहे हैं तो करते रहते हैं, तो पांचवा ज्ञान, आत्मचिंतन करो।
मतलब हम कौन हैं, हमने कहाँ जाना है, हम क्यों आए हैं इस दुनिया में, ये तो पता होना चाहिए भाई। ये सबसे मैंने पहले मैं अपने आप को बड़ा लायक समझता था, फिर मेरे को धीरे धीरे पता, और किसी को आंसर ही नहीं पता इन चीज़ों का। मेरे को वैसे ये बड़ा रहता था क्योंकि घर वाले पूजा पाठ करते थे, तो मेरे अंदर ये विचार बहुत ज़्यादा आता था कि मैं कौन हूँ, क्या उद्देश्य है लाइफ, मतलब डेथ के बाद क्या है, क्या है इतने जन्मों से क्या चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें आपको अपना आत्मचिंतन करना चाहिए, वो ज़रूरी है। आत्म निर्भर और आत्म चिंतन करो। छठी अच्छी बात, ज्ञान बढ़ाओ जितना हो सके। अच्छी बुक्स पढ़ो, वेद्स पढ़ो, पुराण्स पढ़ो, उपनिषद्स पढ़ो, बाकी भी कोई अच्छी रिलीजियस बुक्स पढ़ो। वो जरूरी है भाई, ज्ञान से मतलब आपका अंधकार दूर हो जाता है और उतना प्रकाश आता है। मतलब बंदा ना गलत रास्ते में चलता है, उसे अच्छे बुरे का पता होता है, जिसको ज्ञान होता है। क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, तो बंदा ना मोह माया में या फिर सिद्धियाँ वगैरह में फंस जाता है। पर ज्ञान से बंदे का रास्ता नहीं भटकता, वो मतलब बुरे उसमें नहीं चलेगा, हमेशा अच्छे रास्ते में चलेगा, उसको ज्ञान है। और कर्म योग से भी ऊपर ज्ञान को माना गया है। तो ज्ञान होता है तो कर्म भी नहीं रहता, वो चलो अलग टॉपिक है। बट ज्ञान गैदर करना सबसे ज़रूरी है जितना हो सके। मतलब आप एल्डर से सीखो, मतलब एल्डर से पूछो, गुरु के चरणों में जाओ, उनसे सीखो। तो ज्ञान बुक्स पढ़ो, ज़रूरी है। ज्ञान आएगा तो सारे जो अंधकार है वो सारे खुद ही खुद नष्ट हो जाएंगे। जितनी चीज़ें माइंड ने बना के रखी हुई है ना ज्ञानों के, सब ऐसे तो भोले शंकर है ना, डिस्ट्रॉयर बोलते हैं, ही इज़ द डिस्ट्रॉयर ऑफ एवरीथिंग। बट भोले शंकर के भी जानते नहीं ना, वो तो अज्ञान के भी डिस्ट्रॉयर है, पाप के भी डिस्ट्रॉयर है, आपके अंतकरण की शुद्धियाँ वगैरह सारे कुछ भोले शंकर चलो भोले शंकर। सातवीं बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अहंकार और क्रोध नहीं करना। ये सबसे वैसे अहंकार सबसे बड़ा आपका शत्रु है। अहंकार, अब लोग कहेंगे कि अहंकार और क्रोध की बात खुद कर रहा है जो फिर पे जाते हैं, अरे ये तो सबसे ज़्यादा अहंकार करता है, अहंकारी है, क्रोधी है। ये तो मतलब मेरे को तो पता ही है ना, एक अंदर से एक चीज़ दृढ़ता से पता है कि करने वाला तो मैं हूँ ही नहीं, मैं तो वही नटखट सा एक बालक हूँ, कराने वाला कोई और ही है, वो मेरे को पता ही है। मेरा तो ये है कि मैं हाथ भी ऐसे नहीं उठाता बिना आज्ञा के, है ना। तो हर चीज़ मेरे को जब पता है कि अहंकार तो तब होगा ना जब मैं कुछ कर रहा हूँ, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो उस चीज़ में मैं किस चीज़ का अभिमान कर सकता हूँ। क्रोध, क्रोध तो भाई वो यार ये तो चलो बता ही देता हूँ, वो भाई मैं क्रोध मेरे को आता ही नहीं, मेरे को कभी क्रोध मेरे को आया ही नहीं है। वो सिर्फ एक्टिंग है, सबको लग रहा होगा झूठ बोल रहा है, पर ये सब फैक्ट है भाई। मेरी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तुमने देखा होगा क्रोध आता है तो फिर मैं गुस्से में घर से उधर निकलता हूँ, फिर मैं अपने आप को शाबाशी देता हूँ, वाह क्या एक्टिंग है। एक्टर तो मैं बहुत सही हूँ, देखो ब्लॉग में हंसने की, खुश रहने की एक्टिंग करता हूँ, तुम्हें पता लगा अंदर कितना दुख रहता है, फिर भी खुश रहता हूँ ना, तो आई एम अ गुड एक्टर। तो गाइस सबसे इम्पोर्टेंट, अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। जो भी हो सब है भगवान का दिया हुआ, भगवान ने देना है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, 5 तत्वों से बना है, उसी में चले जाएगा। फिर तुम क्या हो, अपने आप को ईश्वर पे समर्पण कर दो, फिर तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं, समझे लाला। अरे मैं शायद बताना ही भूल गया, भाई की नौकरी लग गई है, नौकरी लगेगी तो क्या करेगा, बाबू बन गया भाई नौकर बन गया, बाबू बन गया, सेम टू सेम इस बार भाई ने कर लिया ऑफर लेटर, नहीं ऑफर लेटर नहीं आया बट ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, अगले हफ्ते तक आ ही जाएगा। बट अब जाएंगे अगले हफ्ते से, जॉब ठीक है, आई कैन नॉट डिस्क्लोज like my दुख, also I cannot disclose my professional life in the blog because that is different than this। कंपनी है वैसे लोगों के लिए तो मतलब ड्रीम जॉब भी होती है कि बड़े बड़े बंदों के लिए, बट अपने लिए मेरे जो स्ट्रगल्स है थे जिसको मैंने ओवरकम किया, तो उस हिसाब से 1% ही है बोले शंकर, तो 1% ही मिला है अभी, उसका अभी और आगे मिलना है। अब तुम्हें क्या बताऊँ बाकी चीज़ें, ਜਿਹੜਾ ਠੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨਾਲ जुड़िया ਹੁੰਦਾ ਉਹ टूटता नहीं ਹੁੰਦਾ। दैट्स व्हाट करण औजला सेड। किस किस का मैंने दुख लिया, किस किस ने मुझे ठगा, ये कहानी कभी और सही। वैसे भी टाइम फ्लाइज वेरी फास्ट, 40 ईयर्स 5-6 साल है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ टाइम इतनी जल्दी निकल रहा है, तो जल्दी
आत्मा के रब के जितना हो सके नज़दीक पहुँचो, अच्छे अच्छे कर्म करो। अरे चलो मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। चलो ठगी का बता देता हूँ पहले तो। पहली ठगी मतलब पूरा नहीं बताऊँगा। पहले ठगी तो मतलब किसने लालच वश कर दी थी, लालच देख के थोड़ा माल पत्ता ज़्यादा था, धन दौलत जाती तो ठगी होगी। फिर दूसरी ठगी झूठे प्यार से होगी। तीसरी ऐसी होती रही, कभी कोई जेलसी बेस पे कर गया, कोई कंपटीशन में कर गया, कोई अहंकार वश कर गया, कोई तो अपने थे, अब उन्होंने विष दे दिया। अब क्या करता, अगर आपने कुछ किसी को दिया और आपने नहीं दिया तो उसी के पास आएगा ना। तो ये अपने तो पिए उनका विष भी। हम तो ऐसे भी बोले शंकर के भक्त हैं ना, वो तो पूरे संसार का विष पी जाते हैं, तो एक छोटा सा विष क्या था, कोई चक्कर नहीं है। कोई ना किसी का ज़्यादा दुख था, बांट लिया किसी के पास, किसी को कुछ चाहिए होगा ले गया होगा, तो कोई वो चीज़ नहीं है। वो वैसे साले लोग सच्ची में सोचते रहे बेंच में झूठ बोल रहा हूँ, बहन चूत फुद्दू बना रहा हूँ साले, पता लगे यार लोग आ गए कोई, लो भाई हमारा दुख लो। भाई खुद मैं लॉकडाउन बैठा हुआ बहन की चूत इतने दिन से। अपने बाद वही कुछ नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। वैसे भी कौन है, कहाँ एक वो भी है ना स्टोरी, एक महात्मा कहीं गए हो गए, उस गाँव में बारिश नहीं हो रही थी, तो उन्होंने अपने दाढ़ी का एक बाल दे दिया तो बारिश होगी। फिर अगले दिन पूरा गाँव पूरे दाढ़ी नोच दी कि बाल चाहिए। वह दुनिया तो ऐसी है हरामखोर। मैं जो तभी मैसेज बड़े आ रहे हैं भाई, बिना युक्ति के मुक्ति नहीं है, बचना पड़ता। और वैसे मेरे को वैसे तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, पर मैं कोई नहीं समझता लोग यार महानव वगैरह कहते हैं तू भी करना कुछ यार। अपने फैमिली छोड़ के सब कुछ छोड़ के उसमें गया हुआ है अपने, मतलब लोग तो छोटे से पैसा कमाने जाते हैं तो इतनी ठगियाँ होती हैं अध्यात्म में, मतलब उसमें पैसे से छोटी सी खुशी मिलती है, अध्यात्म में तो इटर्नल हैप्पीनेस है ना, उसमें कितनी ठगियाँ होती है। बेचारा कमाया, इतनी मेहनत लगती है, पैसे में जितनी मेहनत लगती है उससे ज़्यादा अध्यात्म में लगती है। तो फिर तुम जाते हो अपनी प्रॉब्लम्स ही बताते हो, भाई सेवा भाव से जाओ, उनको कुछ करो दो, लेने को ना जाओ। और वैसे भी मतलब आप कोई दे भी रहा हो ना, जैसे मैंने एक रामायण में देखा था, तो मना करे करो, नहीं लेना, अपने आप कमाना है, किसी और का नहीं लेना। महात्मा महात्मा के पास जाना है, ज्ञान की बातें सुनो, चलो वो अलग बात है कि अब वो कहेगी कि लोगों का ये है कि बिना रोए तो दूध भी नहीं मिलता। अब भाई बच्चे थोड़ी हो तुम, बच्चों को रोना पड़ता है। तुमने जो है मतलब आपको ये है कि अब ये कहो कि मेरे को गाइडेंस दो, ये नहीं है कि उनका ही मांगने लग पड़ो कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। बहन चो लोग तो ऐसे ठगने को बहन चो बैठे हुए हैं। ओ बाबे तू की करना, तू तो संसार असी संसार चलाना, असी संसार में घूमना फिरना, तू तो बैठे हुआ है। लोग की एवें भी है तो बच के, उन्हीं बच के बस होगी भैन चौथ अच्छी बातें। अब करेंगे गंदी बातें। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अदर पीपल्स एंड मी, दे ट्राई टू बी गुड, दे आर एक्टिंग टू बी अ गुड पर्सन एंड आई एम एक्टिंग टू बी अ बैड पर्सन। अब करेंगे क्या, जो गंदी गंदी चीज़ें गंदी गंदी हरकतें बड़ी बड़ी अच्छी बातें होगी, अब कांद मारेगा फतिया। बाकी बात देखो मेरा अलग है था, बाकी सारे कहते हैं देखो ये संसार मतलब वो है, चेंज होता है ना, परिवर्तन ही है, सारे बदल रहे हैं, तो मोह माया से नहीं लिप्त होते, सिर्फ एक आत्मा में स्थिर रहते हैं। सबका उनका इशारा एक पे होता है, मेरा भी एक पे ही है, सिर्फ एक पे स्थिर हो जाओ। हुड्डी बाबा की जय, हुड्डी बाबा की जय, हुड्डी बाबा की जय। मारा हुड्डिया। सालो तुम्हें ना मैं जो ये नहीं पता, मैं रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा हूँ तुम्हारे साथ। तुम गंदी गंदी बातें बता रहे हैं, क्योंकि गंदी बातें तुम करते रहते हो, अच्छी बातें तुम्हें पता नहीं है, तो मैं जान के रिवर्स साइकोलॉजी से तुम्हें गंदी बातें दिखा के अच्छी बातें समझा देता हूँ। ये तुम्हें लग रहा है वो है, हाँ वो नहीं है ये। सी दिस एंड दिस इज सेम, दिस इज़ वन, दिस इज़ इन्फिनिटी है। ये लूप है, अगर ध्यान से देखोगे मेरे हाथ में कैमरा है, ये लूप है, तो वन इज़ इन्फिनिटी इज़ वन। तो मैं ये बताना चाह रहा था, तुम्हारा डर्टी माइंड है, मेरा नहीं है। भाई देखो इतना टाइम मैं देता हूँ, वैसे तो मैं अनलिस्ट कर दूँगा इसके बाद ना, क्योंकि साला अच्छे काम करो तो भैंस चोद नज़र लग रही है, बुरे काम करो भैंस चोद बद्दुआ लगती है। तो कोई ना,
मज़े करेंगे। मैं ऐसे देख सोच रहा हूँ कि अनलिस्टेड कर दूँ, अपने आप ही तो देखने हैं। ऐसे ही साला वीडियो बनाओ और लोग जानने लग पड़े तो जैसे ऐसे तो मैंने पापा से गुण लिया एक कि सिलेबस चेंज करना, कोई ज़्यादा जानने लगे तो चेंज कर दो। अब चलो सेक्स सुक्स करते हैं, ऐसे बातें करते हैं, सेक्स सुक्स की गल्ला करते हैं। भाई एक और चीज़ मैं बता देता हूँ भाई, मैं बड़ी बार बोल दिया कि अपने को ये नहीं है, सादगी ही पसंद आती है। मैं ऐसी लड़कियों की तुम ना करने लग पड़ा, मार बहुत पड़ती है। ये है मेरे को भी पड़ी बड़ी बार। वैसे तो पहले ही एक बात है कि वो तो मैंने, भाई आप रिलेशनशिप में आओ तो सेक्रीफाइस बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मतलब रिलेशनशिप में आओ ही ना, मैं भी मतलब जब रिलेशनशिप में आया था तो चलो जो पहले जो था तब तो मैं रिलेशन में तो मैं था, लेकिन जब रिलेशनशिप के बाद सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं है आपने कमिटमेंट दिया तो कमिटमेंट, मैंने तो वचन भी शादी के टाइम पे बड़े सोच समझ के पंडित बोल रहा था, तो मैंने फिर पापा को देखा वचन दूँ या ना दूँ, क्योंकि अपना वचन देते हैं फिर हम पूरा निभाते हैं। तो वो वचन भी मैंने सोच समझ के, हाँ बस एक आधी बार हुआ था जब था कोई प्रेगनेंसी में, तो बड़ा टाइम तो एक टाइम पे होता है कभी कभी भाई। उसका भी रीज़न है, वो भी मैं नहीं बता सकता 40 साल के बाद। बट हाँ वो वाला वो किस्सा सिर्फ 4-5 बंदों को ही पता है फैमिली में। बट मैं अच्छा ऐसे मैं 14 जुलाई लेगेसी बरकरार रख रहा था। वो है कि भेदभाव नहीं करते हैं, कोई छोटा बड़ा जाति जुति कुछ नहीं। एक लड़की ने कर दी थी बहन जो कंप्लेंट वाइफ को, भैया चलो बता देता थोड़ा बहुत, वाइफ को बोल दिया था कि छेड़ रहा है। और मैं क्या, मैं तो भाई इस चीज़ में तो मेरा बड़ा भाई मेरा गुरु है, मानना ही नहीं, कुछ भी हो जाए। पहले तो मैं मानना नहीं, मैंने पहले तो एआई भी थी, वरना मैंने बोल देता था मैं नहीं हूँ, एआई है। फिर मैंने कहा हाँ वैसे तो मैं दारू पी के मतलब मदिरा के प्रभाव में मैं यही बन जाता हूँ, पर वो चलो था सीन एक, उसका रीज़न अलग बात है। बट साला कभी कभी चीज़ें ऐसी हो जाती है। साला जो बदनाम हो गए, चलो नाम तो हुआ, बदनाम हुए तो। बट वही था, मैंने एक बार मतलब उस टाइम मैंने वैसे किया था, ट्राई कर रहा था, बट बात नहीं बनी थी, तभी मैंने फिर छोड़ दिया था। तब मैं कुछ था टाइम भाई, वो भी मैं तुम्हें नहीं बता सकता। चलो फिर ये बता दिया कि भाई मैं तो इतनी वाइफ के लिए लॉयल हूँ, तुम भी लॉयल रहे करो, बाहर बुर मुँह ना मारे करो, घर पे संतुष्टि रखे करो। ये तो बहुत खुलासा। और तुम्हें क्या लगता है मैं भाई इस चीज़ में मैं सच्ची भी नहीं, मैं तुम्हें मैं झूठा नहीं खाता किसी का। फिजिकल होना किसी के साथ, अब उसके कार्मिक मतलब कार्मिक टप्स वगैरह जितनी भी है वो भी आपके हो जाते हैं। तो किसी के साथ ऐसे, ये तो आजकल कैजुअल दिस चला हुआ है, पता नहीं क्या, किसी के साथ ऐसे नहीं सोच सोचाए करो। तो मैं ऐसे ही बोलते रहता हूँ। और तुम्हें क्या लगता है भी वाइफ मेरे को कुटती नहीं होगी अगर मैं करूँगा, उसको पता है कि नहीं करेगा, तो इसलिए पे बोल देता हूँ। ठीक है चलो, अब नशे करता हूँ, नशे का भी मैं बोल देता हूँ। नशे का भी शराब वगैरह मैं जो पीता हूँ भाई, मैं और कोई नशा नहीं करता, सिर्फ शराब पीता हूँ, कभी कभी स्मोक करता हूँ, वो भी दारू के साथ। ठीक है मैंने आज सारी चीज़ें बता दी, और मेरे को कोई एडिक्शन भी नहीं है। मैं शराब शुभ ऐसे बताइए दिस नहीं पी तो नहीं पी, इस चीज़ों में भाई इस चीज़ों में रस वस नहीं आता मेरे को। ये तो बस ऐसी है, दुनियादारी में चलना है तो ये चीज़ें कर लेता हूँ, और मज़े के लिए यार कभी कहते हैं। लेकिन भाई अपनी हेल्थ ज़रूरी है मतलब, और हर बंदे का अपना रहता है। जैसे मेरा ये है कि मैं मार्शल आर्टिस्ट रहा हूँ, और मेरे मतलब जीन्स वगैरह मतलब दादा आर्मी में थे, तो अलग अलग रहता है ना। बाकी भी मेरा एक पार्ट स्ट्रॉन्ग है, उसकी बात नहीं कर रहा, वो तो सुपर स्ट्रॉन्ग है। टॉकिंग अबाउट हार्ट, दिल स्ट्रॉन्ग है, तो बाकी सारा चीज़ें कवर अप हो जाती है। तो इसलिए मैं पी लेता हूँ कभी कभी थोड़ी भी। रात को तो वैसे ही मैंने इस साल कम पीनी है, क्योंकि मैंने 1 जनवरी को नहीं पी थी, वो सोच समझ के नहीं पी थी, वरना मैं 1 जनवरी को पीता हूँ कि पूरे साल पीनी है। इस साल मैं कम ही पीऊँगा। बाकी भाई सबसे ज़रूरी बाकी चीज़ें चलती रहेगी। यही उम्र है, गलती से कर लो मिस्टेक, अज्ञान में कुछ गलतियाँ होती है तो कोई ना, आगे से अच्छे अच्छे काम करो। मैं ये चीज़ें तुम्हें वैसे बता रहा हूँ, पूरे काम का पूरा नतीजा होता है, और आज मैं तुम्हें फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सत्य बात है। तो अच्छे अच्छे काम में लग जाओ, ठीक है, मज़े करो, वो ज़रूरी है। ठीक है अब जो सत्य है मतलब एक यूनिवर्सल चीज़ें हैं ना, जैसे हर शास्त्र में यही बताते हैं ना कि चोरी नहीं करनी चाहिए, है ना, किसी को बुरा नहीं करना चाहिए। यूनिवर्सल चीज़ें हैं, जो आप चाहते हो आपके साथ हो तो आप दूसरे साथ भी वही करो, वही पुण्य है। और जो आप नहीं चाहते दूसरे साथ करो तो वो पाप है। और वैसे ही मैं तो वही लोगों की मन की बातें करो वो ठीक रहता, नहीं करो साले एंटी हो जाते हैं। वही है ना, शराबी को शराब पीने में मज़ा आ रहा है तो उसको बोलो शराब नहीं पीनी, साला लड़ पेगा। उसे पता है कि गलत है, तो उसे मना कर दो। या तो सत्य है ना, अच्छी नहीं पीनी चाहिए। और कोई
कांग्रेस को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को, दोनों की अपनी अलग चॉइस है, अलग परसेप्शन है। पर अगर आप बीजेपी को सपोर्ट करोगे, कांग्रेस वाले बुरा मान जाएंगे, कांग्रेस को करो बीजेपी वाले मान जाएंगे। पर सत्य तो ये है ना कि बीजेपी अच्छी है। मोदी पगलू नहीं भाई, तुम्हारी को जो मर्जी है, जैसा मर्जी जिसको अच्छा लगता है करते रहो, अपने को ही लेना देना नहीं। बस जो मर्जी है, जैसा भी बंदा है, अपने को गंदे से गंदे बंदे भी के साथ भी रहे हैं, ठीक है, हम उनको भी उतना वो नहीं है। बट हाँ, कोई मेरे डोमेन में आएगा, वो मैंने पिछले ब्लॉग में बताया है, तो वो मेरे को फिर करना पड़ेगा, उसको अपील दूंगा। अपने मज़े करो, अपने को अपने मज़े लेने दो। अब मैंने बता दिया भाई अपनी अपनी चीज़ें, ठीक है। भोले शंकर के भोले हैं हम भी, भोले शंकर के भक्त हैं हम भी। अब हमें भोलापन से लोग ठग जाएंगे, तो हमें गंदे काम भी करने होते हैं। गंदे काम भी क्या है यार, अपने मज़े कर रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। पूरे तुमने थोड़े 23-40 दिन देखे जब मैंने नहीं पी है, मेहनत की है। अब मेरी पार्टी करने के टाइम तुम देखोगे, वो भी मैं अनलिस्टेड कर दूँगा, थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखाया करूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं दिखाना लोगों को। चलो भाई, मिलते हैं फिर। दोनों फेवरेट प्लेयर, गुड प्लेयर, ये चिप्स। He's back, Slim Shady is back. Slim is getting fat now after drinking, but now I'm changed person. I drink very sophisticatedly. आज 30 जनवरी है, फ्राइडे। अभी ट्रिप का थोड़ा हुआ नहीं है, तो मैंने तो थोड़ी बहुत अपडेट आता है। आज फिर पार्टी कर रहे हैं भाई, बियर ख़त्म हो चुकी है बियर की वजह से, अब पैक लग रहे हैं भाई के। मज़ा फ्राइडे को भाई यही होता है, असली मज़ा तो बियर, चिल्ड बियर, है चिल्ड बियर, मटन आधा किलो, फिर एक अच्छी सी मूवी। अब हम देखें, चीयर्स। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? बाबा की पार्टी हो रही है। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? अरे ये मजे कर रहे हैं। आजकल तो भाई बेबी सिटिंग भी हो रही है। ये क्या हो रहा है भैया, ये क्या हो रहा है? बड़ा उसका कर, टीवी साफ करनी पड़ती है भाई। अरे कितने साल की होगी? तो 2.5 साल की। बड़ी हो जा बच्चा, जल्दी बड़ी हो जा। मेरे को क्या क्या काम करने पड़ रहे हैं आजकल। बड़ा औखा भाई, ब्राह्मण आदमी है। शादी के बाद जो काम करने पड़ते हैं वो करने पड़ रहे हैं आजकल। कोई वो लॉ चल पड़ा ना, बोल नहीं सकते। वैसे मैं जातिवादी को नहीं मानता। फॉर मी एवरीथिंग एवरीवन इज इक्वल। मानना नहीं चाहिए, क्योंकि यार आत्मा को देखना चाहिए, कोई जाति पर सारे इक्वल ही हैं। यार एक जोमेटो वाला कॉल कर रहा है, 1 मिनट रुको। सॉरी, जोमेटो से कॉल आ गई थी। हाँ तो जो है, मैं वैसे तो नहीं मानता भाई सबको सेम होना चाहिए, बट चलो यार ये वाली बात अभी नहीं करेंगे, अभी मज़े करते हैं पैन की। लग रहा पीपी की प्रेडिक्शंस खराब नहीं होती। प्रेडिक्शन पार्ट से कहते हैं चौका या छक्का में तो लगेगा। भैंस क्या ही गजब टीम है रे। काइल जेमिसन कूद के मारेंगे क्या? मार के इनको चलो हाईएस्ट हो जाएगा वो। इस पे तो कोई भी नहीं मार सकता। 2 रिंकू लगते हैं। अब छक्का चाहिए भाई रिंकू भाई। आखिरी गेम, शक्तिमान दुबे। ना क्या बात है दुबे। दुबोस भागो भागो भागो, ये फर्स्ट। अब पता लगा घर वाले मारते क्यों थे बचपन में। स्कूल जाओ स्कूल जाओ। अब भाई को स्कूल छोड़ दिया, पापा आराम करेंगे। आजा आजा आजा, चल 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 चल। वायरू फ्लावर, आजा 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 आजा, जल्दी आ जल्दी आ। यहाँ पे हुई है रचना, मानव रचना। आयरू इज हेयर।
छोड़ के आया मैं भी डे केयर में, बट जैसे अक्षय कुमार नहीं था ये बीबी वाला दिल धड़धक हो रहा है, धक धक, छोड़ने का मन ही नहीं किया। पता नहीं साले डे केयर वाले भी साला डर ही रहता है। एक तो साले बिना कैमरे के ना, कैमरे हो ना तो वैसे उनको भी डर रहता है और वो भी ठीक रहता है। साले पता शर्मा आ गया। वार्म अप मैच चल रहा है भाई, का भी वार्म अप चल रहा है। हाँ, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका वार्म अप मैच। Bro is also warming up for this week because from tomorrow onwards I will be drinking. So there is a marriage for tomorrow. That's how we do babysit. ठीक है, अभी देखो आरू, let's go. We have a mission. Okay? ओह, हमने नीचे पैर, हाँ हमने यहाँ पे नीचे पैर नहीं रखना, ठीक है? ओह शिट, अब हमारे पास सिर्फ यहाँ पे पैर रखने के लिए जगह है। 1 2, नीचे पैर नहीं रख सकते, हमने सॉक्स नहीं पहनी है। ओह शिट, ओह आरू डरना नहीं, आ जाओ। पिश, पिश, पिश। ओह पापा बच गए, जल्दी आरू, अब आपकी बारी। नीचे पैर नहीं रखना। यस यस यस, डू इट, यू कैन डू इट। या गुड गुड, लेट्स गो, यो लेट्स गो। Yes. Yes, yes, yes. Jump, jump. Jump, 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 jump. Oh! मालपुरा बेबी, मेरा बेबी। जट देखूगा मैच ते माते आ गई अवधि। आयरू कहाँ जा रहा है? सेकंड डे कहाँ जा? किधर? उधर किधर? हाय आयरू, जाया स्कूल? स्कूल गया था? कैसा रहा दिन? ठीक है। क्या किया जारू ने? छोटे छोटे पे भी साथ खेला? ओके। और क्या किया आयरू ने? छोटे बेबी टॉय साथ खेला। कितना? ऐसा था वार्म अप है, कल वार्म अप सीगा, कल वार्म अप है, नहीं वार्म अप है। आज भाई तुम्हारा पेगा दबा दे। आयरू शर्मा भी है। तभी वार्म अप कर रहा था कल भाई, आज पिएगा फुल ऑन। अब से पूरे 3-4 दिन चलेगी नब्बे। भाई का ऑफर लेटर जो एक्सेप्ट कर लिया था वो रिलीज हो गया, अब आ गया। वो कॉल आ रही है, 1 मिनट कैंसिल कर देते हैं। कॉल का क्या है ना? फिर तो ऑफर रिलीज हो गया। मैंने अभी पूरा अच्छे से पढ़ा नहीं, कल उनको मतलब एक्सेप्ट कर लूँगा जो ऑफिशियली आया है। टाइम लगा दिया बड़ा, 2-3 हफ्ते लगा दिया, तो अब ट्रिप भी बन गया। अब ट्रिप मतलब जाएगा, मैं इसी की वेट कर रहा था कि ये आ जाए, तो कल एक्सेप्ट करके फिर कल तो नहीं जाऊँगा मैं, फिर परसों निकलते हैं। ठीक है, मैं ये देख लो बहन चो शराबी की शक्ल। बहन चोद, शराब मेरे को चढ़ती नहीं बहन चोद, कल पता नहीं कैसे चढ़ गई। इतने टाइम बाद नशा हुआ, नशा मतलब शराब। अगर शराब में नशा होता, झूमती बॉटल, मतलब कुछ बॉटल में था, वरना मेरे को शराब चढ़ जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलो जैसी बोले शक्कर की मर्जी, ठीक है, जितनी पिलानी जितनी पीनी बहन चूत। पर भाई आज ट्रिप मारना था, जाना था, अब नहीं हिम्मत मेरे में, अब कल ही जाएंगे बहन की। बहुत बुरी हालत है, हैंगओवर अलग से है। ये होती है शराबियों की हालत, शराब ना पिया करो यार। मैंने तो कल पी भी, मतलब अपने उस पर मेरे कम पिए वैसे, पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम थी भाई। चलो रुको, कॉल आ रही है। चट ने खोल ली थी दारू, लेट हो गया जी, जल्दी भज के आए। और बड़ा अपना अभिषेक शर्मा तो चली गया। चलो कोई ना, अभी करते हैं फिर। अब थोड़ा अपने को आज मैच देखेंगे, फिर अपने को काम शुरू हो गया। चलो मैं तुमने कल बात करता हूँ, अभी टाइम नहीं है अपने पास। हेलो गाइस, मदरफकर्स, assholes, dick faces, fat shits, लुल्ले लंगड़े मादर चोदो। ओए मोटू, ओए कड़ुए ओ बोने करेगा हम गद्दे काम बोने बहनचोद। वैसे मतलब
5 से 5 के नीचे वाले, उससे ऊपर वाले नहीं बहन चोद, क्योंकि भाई भी थोड़ा हाइट में मार खा गया है। बट इट्स ओके। वन सलमान खान सेड, भाई तुमने क्या डंबल मारे हैं, मेहनत की है हाइट के लिए। बिग बॉस में उसकी भी छोटी है ना, बिग बॉस में बोल रहा था। तो कह रहा किया क्या है, जीन्स में है ना। अब मेरी अलग बात है, मेरी माता की हाइट थोड़ी रहेगी। माता की थी पता है उस टाइम पे लड़कियां मिलनी कितनी औखी है। फादर साहब को मतलब नौकरी तो मिल गई थी, छोकरी नहीं मिल रही थी बड़ी मुश्किल से, पर पापा ने इतनी अच्छी लड़की ढूंढी, इतनी अच्छी माँ दी है, थैंक यू पापा। हाइट का रह भी जाता है, पर यह है कि माँ अच्छी होनी चाहिए। दुनिया में माँ तो सबकी अच्छी है, पर मेरी कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। आई एम लकी इन दैट। और वैसे भी क्या लंबे लंबे मैच, जो कॉलेज टाइम में हमने माँ का हाथ की रोटी खाई है, मैंने इतने प्यार से रोटियाँ खिलाई है, पटक पटक के कुट्टे हैं मैंने कॉलेज में। दम में बलवान, दम में थोड़ी हरा देगा हमें कोई। सही बात है, कॉलेज वैसे भी जल्टी वगैरह नहीं होती, लंबे चूती होते हैं, बैल बुद्धि होते हैं। अब तो काफी गंदे करने हैं बहन चोद, सबका ही खून खून से वो कर रहा है, उबाल रहा है बहन चोद। गंदे गंदे काम ढूंढ ढूंढ के, गंदे गंदे काम लोगों की बुराइयां करनी, मजाक उड़ाना, बस यही काम है अब से। नाउ आई विल बिकम अ बैड पर्सन विद गुड इंटेंशन। वैसे भी यार, मोटे को मोटा बोलोगे सारा वर्कआउट करेगा, फैट अपना बर्न करेगा, ठीक है। तो इसलिए बोलूँगा मैं ऐसे ना, लोगों को मजाक भी उड़ाऊंगा। कलवे को कालू को क्या करे, कालू तो कुछ नहीं कर सकते। बट हाँ, खाली एक मेरी एक थी बहन जो कॉलेज टाइम में, एक लड़की, उसको मैं लेके भी वहाँ पे जाता था फेम में, कोई पता नहीं लगे, पर उसने पता नहीं मैटी स्लिक पता नहीं कौन सा है लगाई, और गोरी हो गई, चिट्टी हो गई, फेस हो गया, बाकी जितनी थी। तो हो सकते हैं, वैसे भी गर्मों का भी होता है वो भी। तो उस लड़की ने, वैसे तो मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, पर एक बार आई थी, उसने अतिथि देवो घर पे आई थी, मेरा मजाक उड़ा रही थी, मैं चप्पलों में था, फिर ऐसे ही साउथ इंडियन कुछ ऐसी बोल रही थी, तो मैं आके चुप बैठा, मैं कहा चल कोई ना, अतिथि देवो भव, बड्डी स्टार बनी फिर दिया, चिक 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 चुप। मेरे ही खा रही है ये, बस सबका ही अपना अपना होता है, भाग्य होता है सबका। ऐसे मजाक कर रहा हूँ, अब चूतिया बनाना लोगों को, भैन चोद सबका चूतिया बनाओ भैन चोद, मैं ऐसे झूठ बोलता रहता हूँ अपने को, ऐसी है बस मैनिपुलेशन लेवल टू द हाईएस्ट। खुद खुद गंदे काम करो, बाकियों को अच्छे काम करो, खुद तो मैं दबा दबा के गंदे काम करूँगा। बट आई डोंट टेल लाई एवरीथिंग, मी आई ऑलवेज टेल द ट्रूथ इवन व्हेन आई एम लाइंग। स्कारफेस। ये देखो बैठा भी कहाँ पे, दूसरा रूम है, तुम्हें क्या है पता। लड़कियों वाला जो आएगी अभी, बस आने वाली है। टक 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 पहले से आदत डाला, तो यहीं पे इस वाले रूम में ही होगा ना, मैं उधर वाली बालकनी से तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, उस बालकनी से इधर आके मजा ही मजा है इसकी बैठ के, मजा ही मजा है यार। इसका मैं बताया था यार, तो बताना ही पड़ता है यार, अच्छी बातें बता देते भाई। ऐसे मजाक कर रहा हूँ भाई, मैंने पहले ही बोल दिया था तुम्हें कि मैं नहीं करता, या तुम ऐसे मजाक मुझे करता, तो फिर वैसे ही जितनी भी लड़कियां मेरे को तो वैसे ही ज़्यादातर डिप्रेशन में लिखती है, क्योंकि लड़कियों का काम क्या है, वो दूसरी से वट हु सेड दैट, व्हाट इज नेम, जो अभी बड़ा फेमस भी हुआ था, हैप्पी वुमन इज़ अ मिथ। फिर जो 17 ईयर लड़की को मैसेज मुझसे कर रहा था, चलो उसके लिए हाँ वो था, एक कोई मीम भी आया था, दिस मैटर इज़ मेड ऑफ 1000 ईयर्स ओल्ड, so we are matter, so yes she is old enough my lord। तो क्या नाम था उसका, कार्तिक आर्यन, हाँ कार्तिक आर्यन, उसने कहा था हैप्पी वुमन इज़ अ मिथ। तो वैसे डिप्रेशन में होती है ज़्यादातर मैंने, क्योंकि वो अपने उससे नहीं दुखी, उनको ये होता है दूसरी का देखती रहती है ना, औरत का ही रहता है कि वो क्या कर रही है, वो करे। वैसे तो आजकल मर्द भी वही हो गए हैं, अपने उससे नहीं रहे हैं, बट यही है कि तभी लड़कियों के साथ ऐसे ही सोना भाई। मैं तो तुम्हें बताया यही झूठा नहीं खाता, तो मैं ऐसे थोड़ी डिप्रेस्ड, खुद डिप्रेशन में चल जाओगे ऐसी लड़कियों के साथ सो के, तो आपका नहीं, नो गंदे काम नहीं, बस तुम्हें ऐसे अच्छे काम पे लगाना, कुछ तो कर रही है यार। मेरी ना इनोसेंस का फ़ायदा उठाया जाएगा, मतलब उठाया जाता है, तो भोले शंकर को प्यार आ गया होगा कि बेचारे ना हो तो थोड़ा बहुत गंदा बनना पड़ता है। अब तुम्हें यार बड़ा अच्छी, क्योंकि ब्लॉग ही अच्छे वाला है, तो मैंने कहा चल अच्छा, क्योंकि ट्रिप तो बना ही नहीं। ट्रिप इसलिए नहीं बना कि मेरी अब ज्वाइनिंग है अगले हफ्ते से ही, और वैसे भी ट्रिप में
मेरे को क्या है भाई, होता तो मेहनत ही लगती है घूमने में भी, तो मुझे भी करने में मेहनत ही लगती है। जाएंगे साढ़े बड़े वीर दे नाल, बड़ा भाई हुणे दुबई है, रामचंद्र है, पर राम है भाई, जैसे मैं रावण वो राम छोटे भाई ऐसे होते हैं। अभी इसका वो चल रहा है ना, 12 साल हो गए हैं, हाँ 12 साल हो गए हैं। तभी वनवास जैसे पुराने जमाने में जंगल में करता था, अभी ये भी से अपना घर छोड़ के जाना, वो भी अब इस कलयुग में वो राम वाले, बस थोड़ा राम इस बार थोड़ा तेज हो गया है। मैं लक्ष्मण वो राम, पिछली में लक्ष्मण भी नहीं, मैं हूँ वही बचपन में एक बार लक्ष्मण बने थे ना, तो मैं बना नहीं था उस टाइम, क्योंकि क्या कहते हैं, वैसे तो स्मार्ट तो मेरा भाई ज़्यादा है मेरे से, पर दिमाग मेरा ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को पता नहीं था उस टाइम कि मैं लक्ष्मण क्यों नहीं बना था, कि मेरी लाइफ में होनी थी चीज़ें जिससे मेरे को होशियार ज़्यादा बनना था। तो जैसे राम जी होते हैं 12 कला, कृष्ण जी होते हैं 14 कला संपूर्ण, तो मतलब छल भी तो आता है हमें, वो कृष्णा है, वो कृष्णा है। तो ये छल तो क्या है भाई, बोले शंकर के वो हैं, छल छुल तो नहीं करेंगे। बस ये है कि ट्रिप की बात कर रहा था, हाँ कि ट्रिप जाएगा, क्योंकि भाई उसकी अपना ये भी है ना कि उसकी और मेरी स्टोरी भी सेम ही है। उसका भी पहले दिल टूटा है, हुआ वो हुआ, क्योंकि उसको वो भी मेरे को पता है, वो भी 3 दिन नहीं खाना, कुछ तो नहीं खाएगा, मतलब कुछ भी नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना, मन को कंट्रोल कर लेता है। ही इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, नॉट देन मी बट ही स्ट्रॉन्ग, क्योंकि वो 3 दिन ही सोएगा, 3 दिन खाएगा, फिर 3 दिन पूरा रिकवर कर लेगा। वैसे भी छोटा बच्चा तो वो रहता है ना कि ज़्यादा उसको प्यार प्यूर नहीं, वैसे तो वो सेव भी करते हैं, बट मेरे को ये है ना कि 2 भाई होते हैं ना, तो फिर छोटे वालों को तो ये होता है कि टेस्ट पे रखा होता है, पापा ने मेरे को टेस्ट पे रखा है। टेस्टिंग फेज पे है इसका, मेरे टेस्ट ही लेते रहते हैं, पर नहीं जो भी है फादर साहब का ही है, उन्हीं का ही खा रहे हैं हम, उन्हीं का सब कुछ है, सब कुछ दिया हुआ। पापा तो मेरे, मैं पापा की तो मैं तारीफ कर भी नहीं सकता, क्योंकि वो तो सबको ही पता है दुनिया में। आई लव यू डैडी। चलो अब हो गया है अपना, फिर हाँ मैं ट्रिप जाएंगे, फिर हम बड़ा ट्रिप बनाएंगे, ये छोटा छोटा ट्रिप नहीं, बिग ट्रिप बनाएंगे, बड़े ट्रिप बनाएंगे। फिर बताता हूँ तुम्हें अगला ट्रिप। अब मैं अपना कल मैच मूच था, वर्ल्ड कप था, कल पी ली थी। अब थोड़ा ये है कि मैं ब्लॉग एक ख़त्म करता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे आने वाली है आज लड़कियाँ, फिर अभी काम भी करना है, बैटिंग कल रात को बैटिंग की, दोपहर को बैटिंग, पता है कि नहीं लाइफ कितना काम करना पड़ता है, बट अब मैं ये है भाई अपनी लाइफ में फोकस हो रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी अच्छी बातें बताऊँ, लोगों का क्या है कि अच्छी बातें भी बोलो तब भी लोगों को प्रॉब्लम होती है, गंदी बातें बोलो तब भी प्रॉब्लम होती है। कि अच्छी बात में आप अच्छे भी काम करो, दान पुण्य भी करो, तो भी लोग को क्या लग रहा होता है कि इसी का स्वार्थ है, तो लोगों का तो है ही है काम। तो मेरे को अब अच्छी बातें तो मैं 1% नहीं करूँगा, ये ब्लॉग मैंने पूरा ही अच्छी बातें कर करके निकाल दिया है। अब पता नहीं अच्छी गंदी भी की होगी, पर जिसको बुरा लगा होगा, जैसे मैं बोल देता हूँ कि किचन कुचन में नहीं जाना चाहिए। वैसे मैं तुम्हें खुद बताता हूँ, मैं 40 साल, तुम्हें बताया ना कि मैं अपनी स्टोरी 40 साल बताऊँगा सारी चीज़ें, फिर 40 साल में मैं 1 साल गायब हो जाऊँगा, तो मैं 1 साल गायब होगा तो मैं किसी का भी नहीं, खुद अकेले रहूँगा, मैं रोटी भी खुद बनाऊँगा, एकदम क्लीनिंगनेस सब कुछ, वो अलग है ना, क्योंकि मैं फ्यूचर देखता भाई, दैट्स व्हाई आई सेड जो भी अभी मेरे को मिल रहा है वो सिर्फ 1% है, तो वो ज़्यादा है। तो उस टाइम मैं खाना भी अपने आप, सब कुछ अपने आप, ये सारी चीज़ें, तो काम भी अपने आप ही करो, और किसी को हर्ट, वैसे भी यार ये मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें यही बताया कि लोगों को कुछ काला कुला ये वो किसी को बोलो, दिल से देखना चाहिए, दिल सबका, क्योंकि कुछ नहीं, शरीर तो रहता नहीं ना आपकी, यही अंदर आत्मा जितनी शुद्ध होगी, जितना अच्छा होगा उतना वो ठीक रहता है। लोगों को आप इससे नहीं जज करता, मैं तो नहीं करता बिल्कुल भी नहीं, कि वो तो चेंज होता रहता है, बट आप लोगों का दिल कितना अच्छा है, नेचर कितनी अच्छी है, वो मैटर करती है। और मैंने कोई अगर किसी का दिल दुखाया हो तो मैं दुखाना नहीं चाहता, क्योंकि सारे एक ही हैं, तो सारे खुश रहे, सब कुछ रहे। दुखाया भी होगा तो क्षमा, ठीक है। अब हमने दुखाना ही है, क्योंकि बाद में अब हमने गंदे काम करने, क्योंकि अभी तो मैंने कुछ नहीं दुखाता किसी का, बट ये है कि थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। अब ऑफिस का काम है ना भाई, ऑफिस में युक्ति भी करनी पड़ेगी, सारी पॉलिटिक्स भी है, सब कुछ है, बहन चोद जो तुम्हारा भाई जिस चीज़ में नहीं अच्छा, क्योंकि अपने को नहीं आता इतना, ये चीज़ जो नहीं पता आपा यही है दिल से ही है, तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। तो यार बस यार बहुत कर लिया ब्लॉग, मेरे पास अब टाइम भी नहीं है, अब अपने अपनी मेहनत करना है, अपना काम करने हैं, अब से ना
दारू भी छोड़ रहा हूँ। टीवी टूवी तो मैं वैसे नहीं देखता, मैच वैच वगैरह देख रहा था, वो भी वर्ल्ड कप में देख लूँगा। बस अपनी काम 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 काम, अपना नाम नाम बनाना है, घर वालों का नाम वैसे ही नाक कटवाता रहता हूँ मैं। तो फिर अब वो भी करना है, ठीक है। मैं ही मन करता, तुम भी सारे करो, मेहनत करते रहते हैं। फिर चलो मिलते हैं कब अगले ट्रिप पे। ये तो ब्लॉग में ना ट्रिप था ना कुछ था, मैं सोचा था जाने का, बट फिर मैंने यही सोचा चलो अब अगले हफ्ते काम पे लगते हैं, ठीक है। चलो गाइस, अलविदा अलविदा अलविदा। अब कहना और क्या, जब तूने कह दिया। इधर चलो मिलते हैं। चलो तुम एक बार भोले शंकर से भी बुला लेते हैं। भोले शंकर, हाँ जय भोले शंकर। अब चलो करते हैं फिर मजे। आज तो करूँगा मजा, संडे है ना। हाँ संडे है, संडे है, थर्सडे से ज्वाइनिंग है, ठीक है। तो आज पी लूँगा, फिर थोड़ा टाइम नहीं अब पीनी मैंने, कोई 1-2 महीने नहीं पीनी, कोई पार्टी नहीं करनी। और वैसे भी यार शराब शरूब मैं सच्ची में, वैसे मैं किसी और की तो मैं वैसे ही नहीं पीता। अब पता लगे मेरे को भी आज्ञा नहीं है किसी की भी दारू वगैरह पीने की, ना कपड़े पहनने की, है ना। बाद में चेंज कर दूँगा तो मैं वैसे तब भी अकेला ही थोड़ा पीने की वो करता हूँ। तो पर चलो मैं वैसे ही बताता हूँ, कोई मेरे को भाई दारू दूरू के लिए ना बोले करो। अभी थोड़े टाइम वैसे ही नहीं बोलना, ठीक है। पीऊँगा तो मैं अपनी अकेले ही पीऊँगा। अगर चले भी जाऊँगा तो मैं यार कुछ नहीं, जैसे देवानंद अपनी दारू लेके आता था ना, तो अपनी दारू लेके आऊँगा, किसी और की नहीं पी सकता मैं। अभी फ़िलहाल नहीं पी सकता। तो इसमें यार मेरे को क्या है कि अब मेरे को तो ये लगता है ना किसी और को बुरा ना लग जाए, बट आज्ञा नहीं है। तो प्लीज़ इस चीज़ में मेरे को ना भूलना, ठीक है। अगर बुरा लग जाता है तो लगता रहे, तो मैं भी क्या करूँ भाई, जो है वो तो है ना भाई। ऐसा तो तुम्हारे भी थोड़ा होता ही होगा, किसी ना किसी चीज़ को तुम भी करते होगे, मानते होगे। तो फिर उस हिसाब से है कि जिससे भी मिलूंगा तो अपनी दारू लेके आऊँगा, तो किसी को बुरा ना लगे कि ये ऐसा करता है ऐसा करता है। क्योंकि पहले तो इसी चीज़ का छुट्टा नहीं खाता, अब नहीं खाना क्योंकि वो है तो मैं कैसे खा लूँ, ठीक है। अब यार इतनी बातें, इतनी एनर्जी बहन जो ब्लॉगिंग में लगानी पड़ती है। हाँ चलो ठीक है, मिलते हैं। अभी दादी से भी मिलने फिर से जाना, कल भी गया था कि जैसे आई एम ब्लेस्ड विद दी एंसेस्टर, क्योंकि मेरा तो वो जनरेशन कर्सेस के लिए मेरे को चूज़ कर लिया है एंसेस्टर ने। तो वैसे जो हमारे सबसे बड़े होते हैं, जैसे एज्ड रहते हैं, तो दादी जी है, तो उनके पास भी मतलब 7 एंसेस्टर्स बड़े होते हैं, तो उनकी दुआ वगैरह भी बड़ी होती है। उनका ये होता है ना कि उनकी आशीर्वाद वगैरह ना, उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि उनका ही है ना कि यार जैसे बच्चे हैं, बच्चे गलतियाँ करते रहते हैं, तो एज वाले बंदों को भी होता रहता है। तो वो नहीं देखना, जैसे निष्काम करके उनकी सेवा करो, उनका वो करो, उनसे आशीर्वाद लो, ठीक है। चलो यार बस यार, कितनी अच्छी बातें करेगा, कितना अच्छा है यार ये लड़का। शिट यार, फिर से मेरे को लग रहा है मेरे को शादी कर लेनी चाहिए, पर किसी और से नहीं, अपने आप से कर लेता हूँ। चलो भाई, मिलते हैं फिर। बस अब मैं ब्लॉग अब बनाऊँगा मैं 2-3 महीने बाद, ठीक है। थोड़ा काम करने दो मेरे को, चलो।